हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 जीएससीबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 भरत। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? उत्तर, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते थे। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे रक्षण और उसकी कलम जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिरसावक उड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का ये बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। प्रश्न नंबर 2, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। शेर के साथ खेलने में जरा भी नहीं डरता। शावक की मां सियोनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न नंबर 3, इस एकांकी में निहित पात्रों का अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला, दुष्यंत। है दुष्यंत कोमल हृदय की व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तो दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। सेकंड, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उसकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षासूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बढ़ने लगती है। प्रश्न नंबर 4, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? उत्तर, सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तो तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। ये देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा, तो तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और ये बालक तुम्हें जानता नहीं, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पूर्ववंशीय है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशीय बालक है। प्रश्न नंबर 5, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? उत्तर, बालक सर्वदमन की दाई बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षा बंधन का नाम अपराजित था। शेषावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे
तो तपस्विनी ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिपाही दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इसे सिद्ध हो गया कि वे ही बालक के पिता है। जब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत के प्रवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई? उत्तर, दुष्यंत ने प्रवंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। पहला, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने क्षीरसागर को छोड़ दिया? उत्तर, दुष्यंत ने बालक को कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने क्षीरसागर को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 5, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? उत्तर, दुष्यंत को मालूम हो गया कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सर्वदमन क्या करना चाहता था? उत्तर, सर्वदमन क्षीरसागर के दांत गिनना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था? उत्तर, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? उत्तर, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि वे बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। प्रश्न नंबर 4, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? उत्तर, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। प्रश्न नंबर 5, दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है? उत्तर, दुष्यंत के अनुसार वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और उनके तुतले बोल सुनते हैं। प्रश्न नंबर 6, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से क्यों करते हैं? उत्तर, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से करते हैं क्योंकि जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री, यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। प्रश्न नंबर 7, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? उत्तर, बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। प्रश्न नंबर 8, रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? उत्तर, रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 9, शकुंतला किसकी पुत्री थी? उत्तर, शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री थी। अगला है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, दुष्यंत ने सर्वदमन को
ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। दूसरा, तपस्विनी के दुष्यंत। तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पति को छोड़ दिया था। तीसरा, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह में रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। अगला है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सेकंड, का कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। थर्ड, हथेली का शोभा प्राय कमल को भी लज्जित कर रही है। फोर्थ, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। फिफ्थ, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, सर्वदमन के मुख की दमन अग्नि के समान थी। दूसरा, मेनका कौन थी। आंसर अप्सरा। थर्ड, पहली तपस्विनी का नाम क्या था। उत्तर सुव्रता। फोर्थ, महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। तो यहाँ पे इस वीडियो का सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट लिख देना कि आपको अगला वीडियो कौन सी सब्जेक्ट और चैप्टर चाहिए। तो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।